शंका। लोक संग्रहार्थ भी तो एक प्रकार की इच्छा ही है। समाधान। लोक संग्रह की गणना कामना व इच्छा में नहीं हो सकती, क्योंकि कामना व इच्छा उसे कहते हैं जिसका फल अर्थात जिसकी हानि व लाभ अपने निमित्त हो। विद्वान जो आत्मविद और भगवत स्वरूप अनुरागी है, किसी प्रकार की हानि व लाभ से ही प्रयोजन नहीं रखता। यदि प्रारब्ध अनुसार किसी घोर दुख का आगमन उसके सम्मुख हो जाता है तो भगवत कृपा से ऐसे बिला जाता है जैसे सूर्य के ताप लगने से हिम। भगवान उसके सब पापों को नाश कर सूर्य के समान होने वाले दुखों को कंटक के सुदर्श सूक्ष्म कर डालते हैं। वह भी चित्त के प्रसाद वाले को दुखदायी नहीं होता। सो भगवान पहले कह चुके हैं कि प्रसाद के प्राप्त होने से सब प्रकार के दुखों का नाश आपसे आप हो जाता है। इसी कारण लोक संग्रहार्थ कर्म करने वालों में किसी प्रकार की इच्छा नहीं पाई जाती। शंका मत करो। अब यहाँ पाठकों के कल्याणार्थ यह वर्णन कर दिया जाता है कि लोक संग्रह निमित्त धर्म के कौन कौन से मुख्य अंग हैं। धर्म के 3 मुख्य स्कंध हैं। 3 में यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और दान देना पहला स्कंद कहा जाता है। फिर तप, जिसके अंतर्गत चंद्रायन, मौन इत्यादि व्रतों का विधान किया गया है, दूसरा स्कंद कहा जाता है। ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में निवास करना। तीसरा स्कंद है इन ब्रह्मचारियों में भी जो आचार्य कुल में मरण पर्यंत निवास करें अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, वह श्रेष्ठ है। ऐसे धर्म करने वाले पुण्य लोक का ब्रह्म आदि लोकों को प्राप्त होते हैं तथा ब्रह्मचर्य में स्थित होकर अमृत तत्व मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए लोक संग्रहार्थ इतने कर्मों का करना आवश्यक है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान, यदि इन अज्ञानियों को यह पता लग जाएगा कि विद्वान अपने लिए कुछ नहीं करते, केवल हम लोगों से कर्म कराने के तात्पर्य से करते हैं, तो ये सबके सब करना छोड़ देंगे और ज्ञानी बन बैठेंगे। इसलिए कर्म के स्थान में उनको ज्ञान ही क्यों ना उपदेश किया जावे। अर्जुन ने जब यह शंका की कि अज्ञानी जब जान जाएंगे कि ज्ञानी आप तो कर्म में कुछ प्रीति नहीं रखते, केवल हम लोगों से कर्म करवाने के लिए ऊपर से मन से कर्म करते हैं, इसलिए हम लोग भी इनके धोखे में न आकर कर्म छोड़ ज्ञानी क्यों न बन जावें। इसलिए हे भगवान, इनको भी ज्ञान ही उपदेश करना उचित है। कर्म के बखेड़े में डालकर इनका अमूल्य समय तथा अमूल्य आयु क्यों नष्ट की जावे। इसके उत्तर में योगेश्वर भगवान कहते हैं, ज्ञानियों को चाहिए कि कर्म में ही डूबे रहने वाले अज्ञानियों को बुद्धि का भेद कभी नहीं जनावे, क्योंकि जो अज्ञानी है वे संसार ही को मुख्य समझते हैं और परलोक को गौण मानते हैं। जिनके हृदय में ऐसा जमा हुआ है कि यह संसार सुख भोगने के लिए ही बना हुआ है, जो कुछ है यहाँ ही तक है, आगे कुछ नहीं है। परलोक, स्वर्ग, इंद्रलोक इत्यादि सब विद्वानों के ढकोसले मात्र हैं। इसलिए अपने बाल बच्चों के आनंद के लिए जहाँ तक हो सके झूठ साच बोलकर केवल द्रव्य बटोरना चाहिए। अपनी सुंदर सुंदर रमणियों के संग विहार करना चाहिए। अपने शरीर के पालन पोषण तथा सुख पूर्वक रखने के लिए उद्योग करते रहना चाहिए। ऐसा कहने वाले प्राणी मूढ़, अज्ञानी तथा कर्म संगी कहे जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वे ऐसे अज्ञानी कर्म संगियों के प्रति बुद्धि का भेद न जनावे। यदि ऐसे मूर्ख लोगों को कर्म तत्व जना दिया जाएगा अर्थात उनकी बुद्धि का चालन कर दिया जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अनाधिकारियों की बुद्धि के विचालन द्वारा इधर कर्म की श्रद्धा एकदम मिट जाने से और उधर ज्ञान भी नहीं प्राप्त होने से वे बेचारे दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसों को बुद्धि का भेद अर्थात परम रहस्य नहीं जानना चाहिए, न उनकी बुद्धि का चालन करना चाहिए। वो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ
उन साधारण कर्मों का उदाहरण देकर दिखलाया जाता है कि महात्माओं ने साधारण कर्म संगियों को बुद्धि भेद नहीं बताकर केवल गौण फल दिखाकर किस प्रकार कर्मों में प्रवृत्त किया है। यम नियम के अंगों में शौच अर्थात मिट्टी पानी से शरीर को पवित्र रखना जो एक साधारण कर्म है, उसे विशेष दक्ष का वचन है। शौच ही द्विजों का मूल है, इसलिए शौच में सदा यत्न करना चाहिए, क्योंकि शौच से रहित प्राणी की सब क्रियाओं में निष्फल होती हैं। फिर वृद्ध पराशर का वचन है कि द्विज को चाहिए कि शौच कर मिट्टी पानी से हाथ पांव धो शिखा और कच्छा को दृढ़ बांध आचमन करे। इस शौच से किस प्रकार की वृत्ति का लेनी चाहिए सो कहते हैं। यम का वचन है कि कुलाल से मृत्तिका व रेती ग्रहण करे। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण, वैश्यों के लिए हल्दी का वर्ण, शूद्र के लिए काले वर्ण की मृत्तिका लेकर शौच आदि क्रिया करने की आज्ञा की गई है। पर सब देशों में सब वर्ण की मिट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए भृगु जी का वचन है कि जिस देश में जैसा जल होवे और जहाँ जैसी मिट्टी होवे तहाँ सोई जल और मृत्तिका प्रशस्त है, किसी से शौच करे। अब स्नान कर्म के विषय भी सुन लो। योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि स्नान से रूप, तेज, बल, शौच, आयु, आरोग्यता और दुख, सपनाश, यश और मेघा बुद्धि, इन 10 प्रकार के गुणों की प्राप्ति होती है। मनुष्यों के लिए 7 प्रकार स्रोत स्मार्त कर्मों का मूल स्नान है, इसलिए लक्ष्मी, पुष्टि और आरोग्यता को बढ़ाने वाली है। स्नान क्रिया का अवश्य सेवन करें। इन वचनों से प्रकट होता है कि महात्माओं ने शौच, स्नान इत्यादि कर्मों को सर्वसाधारण से संपादन कराने के लिए कर्मों का महत्व वर्णन किया और आप भी करते हैं। यदि इस शौच के अर्थात तत्व को पाकर अज्ञानियों की बुद्धि चंचल कर दी जावे तो ये सबके सब दंत धावन तथा स्नान आदि शौच क्रियाओं में श्रद्धा नहीं रखेंगे, सबके सब इन क्रियाओं को छोड़ देंगे। फिर इधर तो यह दशा होगी कि सब मैले कुचैले देख पड़ेंगे और रोगों की वृद्धि हो पड़ेगी। उधर शौच का यथार्थ तात्पर्य भी नहीं समझेंगे, फिर दोनों ओर से भ्रष्टता प्राप्त हो जाएगी। इस सोच क्रिया का यथार्थ तात्पर्य अर्थात परम रहस्य क्या है सो कहते हैं, सुनो। शौच करने से मनुष्य को अंगों से जो गुप्ता घृणा प्राप्त होती है, इस घृणा के प्राप्त हुए पराये के शरीर से भी असंसर्ग हो जाता है, अर्थात किसी के अंग को स्पर्श करने का जी नहीं चाहता। घृणा प्राप्त होने का कारण ये है कि जब मनुष्य शौच का कोई साधन करने लग जाता है तब साधते साधते व्याकुल हो जाता है, पर मल का निकलना रुकता नहीं। जैसे दंत धावन के समय जिह्वा से जीवा का मल छीलने लग जाइए और हृदय, मस्तक और नासिका की ओर से कफ निकालते चले जाइए तो दिन भर निकलता ही चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। ऐसा करते करते बुद्धिमान व्याकुल हो जाएगा, थक जाएगा। जब देखेगा कि बार बार इतना परिश्रम करने पर भी शरीर भीतर से स्वच्छ नहीं होता तो समझ जाएगा कि यह शरीर महाघोर नरक है, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता, इसके अंग अंग में अपवित्रता भरी हुई है। फिर तो कैसी भी सुंदर से सुंदर स्त्री क्यों ना हो, उसके अपवित्र अंग से स्पर्श मात्र भी नहीं करेगा। ऐसा होने से ब्रह्मचर्य की दृढ़ता और तिससे अंतःकरण की शुद्धि, तिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इससे सिद्ध होता है कि शौच से शरीर की शुद्धि नहीं वरन मोक्ष की प्राप्ति का तात्पर्य है। यदि पहले इसे यह भेद अज्ञानियों को बता दिया जावे कि शौच से शरीर 3 काल में भी शुद्ध नहीं होता तो जितने अज्ञानी हैं सब इधर सोच भी छोड़ देंगे और इधर यथार्थ देहाभिमान भी नहीं छूटेगा। न अंतःकरण की शुद्धि होगी, न मोक्ष होगा। फिर तो वे दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञानियों का अंतःकरण अशुद्ध रहता है, इसलिए आत्मज्ञान का प्रवेश उनकी बुद्धि में नहीं हो सकता। ऐसे अज्ञानियों को यदि परम रहस्य का उपदेश किया जावे और यूँ कह दिया जावे कि तू ही आत्मा है, तू ही व्यापक है, सर्वत्र है, अजर अमर अविनाशी है, सब कुछ तेरे अधिकार में है, तो यह आत्मज्ञान अज्ञानी की समझ में नहीं आवेगा, उल्टे सब शुभ कर्मों को छोड़ बैठेगा।
यज्ञ आदि को तिलांजलि दे देगा। ऐसा कहने से इधर स्वर्ग सुख से भी हाथ धो बैठेगा, उधर मोक्ष से भी वंचित रहेगा, फिर वह भोग और मोक्ष दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा। जो अज्ञानी अर्ध बुद्ध है, आधी आधी बुद्धि वाला है, उसे सर्व ब्रह्म कहकर ब्रह्म ज्ञान उपदेश करना मानो उसे महारौरव नरक में डालना है। इसलिए भगवान कहते हैं, शास्त्रों का मर्म जानने वाला विद्वान बुद्धि युक्त होकर सब कर्मों का आचरण करते हुए कर्मों की प्राप्ति पूर्वक सेवन करावे, अर्थात पाठ करके यूं अर्थ कर लो कि अज्ञानियों को सब कर्मों में लगावे। इतना सुन अर्जुन ने कहा, भगवान इतना तो मैं समझ गया कि ज्ञानी कर्मों के फल से निसंग होकर केवल लोक संग्रहार्थ कर्म करते हैं और कामना वाले अज्ञानियों को बुद्धि का भेद इसलिए नहीं जानते कि कामनाओं की नहीं पूर्ति होना समझकर वे अज्ञानी कर्म करना छोड़ देंगे। पर मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि यथार्थ में ये कर्म क्यों हो रहे हैं और अज्ञानी क्यों इसमें फंस जाते हैं और ज्ञानी क्यों नहीं फंसते। इतना सुन श्री गोलोक बिहारी अगले 2 श्लोक में अर्जुन की दोनों शंकाओं की निवृत्ति करते हैं। जब अंतःकरण में सत्वगुण का उदय होता है तब वैराग्य, क्षमा, जप, तप, ईश्वर भजन इत्यादि शोभन कर्मों के करने की इच्छा आपसे आप होती है। जब रजोगुण का उदय होता है तब काम, क्रोध, लोभ, यतन, कुछ रचना करने की इच्छा, दम्भ इत्यादि प्रकट होते हैं। जब तमोगुण उदय होता है तब आलस्य, भ्रम, निद्रा आदि विकार उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण से पुण्य और रजोगुण से पाप की उत्पत्ति होती है। पर तमोगुण से ना पाप होता है ना पुण्य, किंतु आयु व्यर्थ मिथ्या बीती जाती है। इस प्रकार सब कर्म तो इन गुणों के प्रेरणा से होते ही रहते हैं। पर संसार की व्यवस्था ऐसी है कि प्राणी अपने को कर्ता मानता हुआ अहंकार करता है कि मैं इन कर्मों का करने वाला हूँ। जैसे मनुष्य के शरीर में जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में पलटा खाती रहती है, इसी प्रकार अंतःकरण भी सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के चक्कर में पड़ा रहता है। एक के पश्चात दूसरे की प्रेरणा होती रहती है। ये गुण ऐसे प्रबल हैं कि अपनी प्रेरणा से हठात भला बुरा करवा ही लेते हैं। इसी को माया शक्ति भी कहते हैं, जो अत्यंत प्रबल है। अज्ञानियों को तो ये माया के गुण दिन रात अपने वश में रखते ही हैं, पर ये ऐसे प्रबल है कि ज्ञानियों को भी कभी कभी अपनी चपेट में ले ही आते हैं और औंधे मुंह गिरा देने चाहते हैं। पर जैसे कोई महाबलवान युद्ध करते समय अपने शत्रु की मुष्टि का प्रहार से मूर्छित हो गिरते गिरते संभल जाता है, ऐसे ज्ञानी तो इनकी चपेट की मूर्छा से कभी कभी अपने को संभाल लेता है, पर अज्ञानी इनकी चपेटों को ना संभाल मूर्छित हो गिर पड़ता है। जैसे स्वप्न में सुंदर रमणी के साथ काम क्रीड़ा में मगन होता है, पर यथार्थ में न कहीं रमणी है न काम विलास है। इसी प्रकार माया की निद्रा में मूर्छित हो अज्ञानी विषय के रमणीय पदार्थों को देख अपना समझ अहंकार करता है कि ये मैं और यह मेरा है और यह मेरे यत्न से मुझको प्राप्त होता है। यदि मैं ना हूँ तो ये कार्य न होगा। इसी अभिप्राय से भगवान कहते हैं, अहंकार के कारण जो विमूढ़ आत्मा हो रहा है, अर्थात जिसकी बुद्धि आत्म तत्व को न जानकर अनात्मा में भूल रही है, वही ऐसा मानता है और मैं ही इन कर्मों का करने वाला हूँ। आज मैंने यह युद्ध जीता, आज मैंने सुंदर रत्नों से जड़े हुए खम्भ सहित राजमहल बनवाया, आज मैंने बापी कूप तड़ागादी बनवाए। इस प्रकार प्रकृति के गुणों को भूल आपको कर्ता मानता है। ऐसे प्राणी को कितना भी समझाया जाए कि तू कर्ता नहीं है, पर वह तनक भी कुछ नहीं समझ सकता। जैसे अंधे के आगे कोटि दामनी के प्रकाश से कुछ भी लाभ नहीं होता, इसी प्रकार अज्ञानी को यथार्थ कर्मों का भेद बताना व समझाना निरर्थक है। यदि उससे कहा जावे कि कर्मों से पुत्र, धन, संपत्ति इत्यादि का तात्पर्य नहीं है, केवल मोक्ष तात्पर्य है अथवा ज्ञान तात्पर्य है, तो ये विमूढ़ आत्मा सब लौकिक वैदिक कर्मों को त्याग बैठेगा, क्योंकि उसे तो विषय सुख छोड़ और किसी परोक्ष सुख का अनुभव ही नहीं है। यह क्या जाने कि आत्मा किसे कहते हैं।
जैसे 1 वर्ष के दूध पीने वाले बालक को पकवान खिलाना दुखदाई है, इसी प्रकार अज्ञानी को आत्मज्ञान बताना दुखदाई है, क्योंकि वह तो स्वभावतः सुख की कामना से कर्तव्य अभिमान के कारण बार बार जन्मता मरता रहता है। भव सागर के प्रभाव में पड़ा हुआ ऊब डूब करता रहता है। ये विमूढ़ आत्मा भोगों के निमित्त कर्म करते हैं, फिर आगे कर्म ही करने के लिए सुखों को भोगते हैं। जैसे नदी के लहरों के प्रभाव में प्राप्त हुए कीड़े एक लहर से निकल दूसरे लहर में और दूसरों से निकलकर तीसरे लहर में ऊब डूब करते रहते हैं, इसी प्रकार जीव एक जन्म से निकल दूसरे जन्म में गोते खाते हुए फिरते हैं। इनके दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अहंकार से रहित होकर सब प्रकार के कर्मों का संपादन करते रहें, क्योंकि कर्मों में बंध जाने के कारण केवल अहंकार ही है। प्रश्न, फिर ये अहंकारी अज्ञानी जीव कब इस घोर कर्म सागर के लहरों से छूट निवृत्ति को प्राप्त हो सुखी होंगे? बीच में हमारी कड़ी कौन सी आ गई? एक बार बहुत सारी भेड़ है एक तरफ खड़ी हुई है और रोज एक भेड़ काटी जाती है, ऐसा क्रम चल रहा है। तो किसी ने पूछा कि इन भेड़ों के सामने रोज एक भेड़ कटती है और कटती हुई देख रही है और फिर ये कटने को तैयार है, तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती है? हम क्यों फंसे हुए, हम क्यों समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट इज व्हाट? हम इन संसार में क्यों आए हैं और हमारे को क्या करना है? कोई चीज छोड़ने का नहीं हम बोलते हैं, पर हमको क्या करना है, कहाँ से आए हैं? तो किसी ने पूछा कि ये भेड़ रोज देख रही है कि कोई एक भेड़ रोज कटती है इनके सामने, फिर इनको सोच नहीं है मन में कि कल मैं भी कटूंगी, मेरी बारी भी है। कम से कम ऐसा सोच के तो भी बोले नहीं। भेड़ का जो भेड़ जिसके प्रभाव में थी, जो उनका रखवाला था, उसने कहा कि मैं भेड़ के कान में रोज बोलता हूँ कि तू भेड़ नहीं तू शेर है। भेड़ कट रही है ना क्या तेरा नंबर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कि तू तो शेर है ना? तो इसलिए वो बेफिक्र रहती है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि एक प्रकार की जो मछली है ना, वो जाल में पड़ी हुई है और कीचड़ में फंसी हुई है, लेकिन वो बेहोश है, वो मदहोश है। उसको ये पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, और जब मछेरा आएगा तो मैं उसको जाल समेत मैं बाहर आ जाऊंगी उसकी पकड़ में। पर उसने अपने जीवन को क्या समझा कि हमारा जीवन हमको क्यों मिला है? खाओ पियो और मौज करो, तेरा भी मेरा करो, कुछ भी करो, लेकिन आनंद से रहो। आनंद किसको बोलते ये उसको नहीं मालूम है। जब जाएगा, जब वहां पर सुनवाई होगी तो जवाब देना नहीं पड़ेगा। वहां पर सब अब ये रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है आपने क्या बोला। जब सुनोगे तो दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। आप बेशक भूल जाओ, बोलने वाला भी भूल जाए, सुनने वाले भी भूल जाओ, पर वहां पकड़ है, वो सुना देगा और आपको मानना पड़ेगा कि आपकी आवाज है। इसी तरीके से हमारे प्रत्येक कर्म का रिकॉर्ड वहां पर रहता है। हमको बोलना नहीं पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा। वहां पर जैसे जगह जगह पर कैमरे लगे ना, चोरी पकड़ लेते हैं, एक्सीडेंट हो गया पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? कोई देखने वाला नहीं है वहां पर हर जगह। ये तो बहिरंग जगत की एक खोज है विज्ञान युग की, कि जो पता लगा लेता है कि हम कहाँ थे और वहाँ क्या किया हमने। तो जब ये तो मनुष्य की खोज है, तो परमात्मा की खोज को क्या कहेंगे? वो तो हर पल का हिसाब रखता है, हर श्वास का हिसाब रखता है, हम रखें या ना रखें। इसी तरीके से भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी और जब इस जीव को नीचे भेजना चाहा, तो भगवान उसके कान में कहता है, तेरे जैसा आदमी मैंने बनाया ही नहीं, सबसे सुंदर। इतनी सृष्टि में मैंने इतने लोगों की रचना की है, पर
तेरे जैसा कोई नहीं बनाया, तेरे जैसा इंटेलिजेंट, तेरे जैसा ज्ञानवान, तेरे जैसा सुंदर, तेरे जैसे धनवान, तेरी इतनी क्वालिटीज है, तेरे जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तू नीचे जा पृथ्वी के ऊपर और सबका सुधार कर, सबका उद्धार करके आना। क्या कहा भगवान ने? कि मैं तेरे को ये एक पावर दे रहा हूँ, एक तेरे को देके भेज रहा हूँ कि तू पृथ्वी पर जाकर, तेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं दुनिया में और सबसे श्रेष्ठ तू है, और इसलिए तू जाके क्या करना, सबको सुधारना। ठेका मैं तेरे को देके भेज रहा हूँ। इसलिए हम सब ठेकेदार बैठे हैं, क्योंकि ये वृत्ति हर एक जीव में शेर के तू शेर है। अब भेड़ को शेर बना, भेड़ को शेर बना, उसको भ्रम हो गया कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। तो ये है क्या, ये भ्रम है। जब तक सही चीज नहीं दिखेगी तो रस्सी भी सांप दिखाई देगा। रस्सी सांप कब दिखाई देती है और सांप रस्सी दिखाई देता है? क्यों? भ्रम के कारण। लाइट जला दो और चीज को देखो तो अंधेरे में अब ये ऐसा रस्सी लग रही है, ऐसे लग रही है कोई सांप चलता हुआ आ रहा। भूत क्या होता है? बहुत से भूत भी होते हैं पर प्राय नहीं होते। वो कुछ खड़ा है खंबा सा और उसमें हाथ मुंह दिखने लग जाए, अरे भूत है भूत। वो खंबा रात में भूत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। अंधेरा माने अज्ञान। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर सृष्टि में उत्पन्न हुए तो हम एक अहंकार लेकर उत्पन्न हुए, जो ये समझ लेता है बस ये कुछ करना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। जो जिस स्थिति में है, जो जहां पर है, उसको वहीं से ही पुकारना है। उसको ये समझ बदलनी है, बस करना कुछ नहीं है। करना क्या है? हमको ये समझ में आ जाए कि हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं। फिर समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि अब हमने समझ लिया हम श्रेष्ठ हैं और सुधारने के लिए आए सबको, तो सुधारो। जब हम उत्पन्न होते हैं तब तो अहंकार न मद कुछ भी नहीं होता। कैसे अहंकार तो होने नहीं थी, तो यहाँ आने के बाद हुआ बीज रूप में। देखो ना, अभी लाइट है, अब आप इसमें करंट नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उसका उपयोग दिखाई दे रहा है। बिजली में शक्ति कैसी है? बिजली की पावर को आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन आप छू के देख लो और उसको हटाओ और देखो। जो ये चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं ना, कभी गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं, अब उसकी शक्ति से ये पंखा चल रहा है। अब हवा का तो अनुभव कर सकते हो, पर वो क्या चीज है जो इसको घुमा रही है? करंट है। वो करंट कैसा है जरा दिखाओ हाथ में लेके। करंट जिसमें लगता है, जिस मशीन में लगता है वैसा काम करता है। हाँ, तो वो चेतन जिसमें घुस जाता है वैसा ही काम करता है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वो चेतन के बिना निर्जीव है ये। वो चेतन की क्रिया को आप समझ पाओगे, आप महसूस कर पाओगे। जब वो अंदर है तो बोलना खाना सब हो रहा है, सब चीजें हो रही है, चलना फिरना। लेकिन अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिजली की शक्ति, बिजली जैसी चीज की पावर को हम नहीं दिखा सकते। पेट में दर्द है दिखाओ, बोले कैसा दर्द है, हाथ पे लेके दिखाओ रख के। लेकिन हम उसके कार्य को समझ सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा दर्द होगा उतना आदमी तड़पेगा। तो वो तड़पना बता रहा है कि इसके दर्द है, लेकिन दर्द कैसा है उसका कोई रंग, कोई रूप, छोटा बड़ा, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। उसका वर्णन केवल दिख सकता है, हम उसके तड़पने से बता सकते हैं। तो इसी तरीके से वो चेतन, वो भगवान तो है, पर कैसा है, कहाँ है, ये तो आप नहीं दिखा सकते। किया जाका अनुभव ब्रह्म नहीं अनुभूत। तो उसको जानना भी, उसकी क्रियाओं को भी देखना, क्रियाओं से मालूम पड़ता है। देखो कहीं भूकंप आ गया, क्या हुआ, ये कुछ दिखा रहा आपको, क्यों आया? हाँ, आप कारण बता दोगे कि ये ज्वालामुखी है, वो गर्म हो गया, वो ठंडा हो गया, वो ऐसे फट गया, लेकिन देखा क्या? क्रियाएं दिख रही हैं। साइंस के अनुसार आप उसको बता दोगे, ऐसा था, ऐसा था, ये 2 और 2 4 होने से ऐसा हो गया। व्याख्या खूब कर दो लंबी चौड़ी, पर वो जब होगा जहां होगा। हाँ, आप पहले से साइंस में बता देंगे जो विज्ञान युग में क्या आने वाला है, कितनी जोर से आने वाला है, फिर रोक लो, आएगा तो आ ही जाएगा, है ना। इसी तरीके से वो भगवान की सृष्टि है, ये माया है और ये ईश्वर है। जो समझ लेता है
वो सुखी हो जाता है, सुखी आनंद में आ जाता है, क्योंकि जो होना है वो होगा, वो होकर रहेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी राजी में अपनी राजी मिला लेना। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सो, अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो हो, अनहोनी तो होएगी नहीं, होएगा जो तो होके रहेगा। इतना अटूट विश्वास हो जाए। पर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए, प्लानिंग भी खूब करनी चाहिए, पर उसकी प्लानिंग काम आती है, पर अपनी रखनी चाहिए। ये विमूढ़ आत्मा भोगों के निमित्त कर्म करते हैं, फिर आगे कर्म ही करने के लिए सुखों को भोगते हैं। जैसे नदी के लहरों के प्रभाव में प्राप्त हुए कीड़े एक लहर से निकल दूसरे लहर में और दूसरे से निकलकर तीसरे लहर में उब डूब करते रहते हैं, इसी प्रकार जीव एक जन्म से निकल दूसरे जन्म में गोते खाते हुए फिरते हैं। इनके दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे अहंकार से रहित होकर सब प्रकार के कर्मों का संपादन करते रहें, क्योंकि कर्मों में बदल जाने के कारण केवल अहंकार ही है। फिर ये अहंकारी अज्ञानी जीव कभी इस घोर कर्म संग्राम में लहरों से छूट निवृत्ति को प्राप्त हो सुखी होंगे। नदी में डूबते हुए को कोई दयावान जब प्रवाह से निकाल लेता है, तब वह नदी के तट के वृक्ष की छांव में खड़ा हो सुखी होता है। इसी प्रकार संसार लहरों में ऊब डूब करता हुआ प्राणी के सत्कर्मों की जब परिपक्वता होती है, तब तत्ववर्षी गुरुदेव से उपदेश पाकर पंचकोशों का विवेक लाभ करता हुआ परम निवृत्ति को प्राप्त होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पाठकों के बोध निमित्त यहाँ भी संक्षिप्त से इन कोशों का वर्णन कर दिया जाता है। जैसे कोई प्राणी 5 तरह के डिब्बे में अपना हीरा रख छोड़ता है, ऐसे ही इन 5 कोशों के भीतर गुप्त रूप से आत्मा रूप रतन प्रकाशित हो रहा है। सो सुनो। अन्नमय कोश, सबसे ऊपर वाला डिब्बा अन्नमय कोश है। पहले पिता अन्न को भक्षण करता है, जिससे वीर्य उत्पन्न होता है। सो वीर्य माता के रज के साथ मिलकर स्थूल शरीर बनाता है। सो शरीर माता के दूध तथा अन्नादि खाकर बढ़ता है। यही शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। सो यह अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, क्योंकि जन्म लेने से पहले, ऊधर व मरने से पीछे यह शरीर रहता नहीं है, नश्वर है, पर आत्मा नित्य है, इसलिए यह शरीर आत्मा नहीं है। प्राणमय कोश, इस शरीर के अंतर्गत जो प्राणवायु है, जो इंद्रियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होने का पूर्ण बल देता है, प्राणमय कोश है, सो आत्मा नहीं है, क्योंकि चैतन्य वर्जनातीय चेतना से वर्जित जड़ है, पर आत्मा चेतन है, इसलिए ये आत्मा नहीं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, कृकल, कूर्म, देवदत्त, नाग जैसे उन्मादी औषधि द्वारा उन्माद से मुक्त हो शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही गुरु का उपदेश रूप औषधि पाकर अहंकार से छूट सुखी हो जाता है। और धनंजय से यह 10 प्रकार के पवन इसी प्राणमय कोश के अंतर्गत हैं। यह दूसरा डिब्बा है, वह दूसरी गुफा है। मनोमय कोश, जो अपने इस देह में अहम भाव करता है और घर, पुत्र, पौत्र, बाग बगीचे में ममता करता रहता है कि ये मेरे हैं, और काम क्रोध आदि करके जो भ्रम को प्राप्त होता रहता है, वही मनोमय कोश है। सो आत्मा नहीं है, क्योंकि ये रस नहीं रहता, पर आत्मा सदा एक रस है, इसलिए ये मनोमय कोश आत्मा नहीं। विज्ञानमय कोश, चैतन्य आत्मा की छाया से लिपटी हुई जो बुद्धि और सुसुप्ति काल में अविद्या के साथ लीन होकर बोध रहित हो जाती है, तथा जागृत अवस्था में बोध को लिए हुए इस शरीर में या नाखाग्र मस्तक से पैरों के तलवे और नखों तक व्याप्ति है, इसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। यह कोश चैतन्य के बिंब पड़ने के कारण दुख सुख का बोध करता रहता है, पर यह भी आत्मा नहीं है, क्योंकि लय होना और प्रकट होना इसका स्वभाव है। इसी के द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के विचारों को करता रहता है और वेद आदि के अध्ययन में उन्नति करता है, पर आत्मा इस स्वभाव से रहित है, इसलिए विज्ञान कोश भी आत्मा नहीं है। आनंदमय कोश अर्थात
गुरु का सत्संग पाकर प्राणी के मस्तिष्क में जब शुभेच्छा उत्पन्न होती है तब विचारने लगता है कि केवल संसारी सुख ही जन्म का तात्पर्य नहीं है, वरन कोई अन्य लौकिक सुख भी है। इसलिए संसार के सुखों से जिनका परिणाम केवल दुख ही दुख है, छूटने का यत्न करना चाहिए। जब वह अज्ञानी ऐसा विचार गुरुदेव की शरण जाता है तब उसे गुरुदेव पंचकोशों का विवेक कराते हैं, जिसे प्राप्त कर इन 5 फंदों से छूट परमानंद प्राप्त करता हुआ भगवत रूप में जा मिलता है। सो जो प्राणी एवं प्रकार 5 कोशों का भेद जानने वाला है, वे इस लोक से निकल पहले अन्नमय कोश से अपने को निकाल, फिर प्राणमय से निकाल, फिर मनोमय से निकाल और आनंद में से निकाल इन लोकों की कामना रूप झंझट से बाहर हो, निष्काम होता हुआ परमानंद में हो, सामदेव का मंत्र उच्चारण करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। उक्त परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान यहाँ ही आज्ञा दे रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि राजस तमस कर्मों को छोड़ केवल सात्विक कर्मों का संपादन करना आरंभ करे। जब एक प्रकार कुछ दिन सात्विक कर्म पालन करते करते उसके अंतःकरण की स्थिरता हो जाएगी, तब उसकी समझ में ये बात आएगी कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ, केवल प्रकृति के गुण अर्थात माया के त्रिगुणात्मक विकारों से सब कार्य हो रहे हैं। सच तो यह है कि अज्ञानी केवल अहंकारवश कर्मों में फंसकर दुख पाता है, ये अर्थात कर्मों का भेद नहीं जानता। अब भगवान अर्जुन की दूसरी शंका ज्ञानी कर्मों में क्यों नहीं फंसते का समाधान करते हुए कहते हैं। अर्जुन ने जो श्याम सुंदर से यह प्रश्न किया था कि ज्ञानी इस त्रिगुणात्मक कर्म के विकार में क्यों नहीं फंसते और उनको कर्मों का अहंकार क्यों नहीं होता, जिसका उत्तर श्री गोविंद पूर्व श्लोक में देकर फिर इस श्लोक में भी उस विषय को अधिक स्वच्छ दिखलाने का तात्पर्य से कहते हैं कि हे विशाल भुजा वाला अर्जुन, जो प्राणी गुण और कर्म के विभाग रूप तत्व का जानने वाला है वह कर्तव्य विमान में नहीं फंसता। सो गुण कर्म के विभाग क्या है, सो कहते हैं सुनो। प्रकृति के सत्व रज और तम 3 गुणों के जो कार्य ये देह इंद्रिय अंतःकरण इत्यादि है वे गुण कहलाते हैं। इसी देह में अंतःकरण का जो व्यापार है वे कर्म कहलाते हैं। इन देह इंद्रियों को गुण क्यों कहते हैं, सो सुनो। पंचभूत जो आकाश, पवन, तेज, जल और पृथ्वी है, इन 5 की उत्पत्ति तमोगुण से होती है, पर इनमें तीनों गुणों के अंश पाए जाते हैं। यद्यपि प्रधान रूप से ये तमोगुण के कार्य हैं, पर शेष दोनों गुण सत्व और रज के अंश भी गौण रूप से इन 5 भूतों में पाए जाते हैं। यही सर्वसम्मति है। इसलिए इन्हीं 5 भूतों के सत्व गुण अंश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आकाश के सत्व गुण अंश से श्रोत इंद्रियां, कान, पवन के सत्व गुण अंश से त्वचा, खाल, अग्नि के सत्व गुण अंश से नेत्र, जल के सत्व गुण अंश से जिह्वा, पृथ्वी के सत्व गुण अंश से घ्राण, फिर इन 5 के एक संग मिले हुए सत्व गुण अंश से मन, बुद्धि और अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार आकाश के रजोगुण अंश से हाथ, अग्नि के रजोगुण अंश से चरण, जल के रजोगुण अंश से शिशेंद्रिय, पृथ्वी के रजोगुण अंश से गुदा उत्पत्ति होती है। इन्हीं 5 के मिले हुए अंश से प्राण, अपान आदि 5 प्राण उत्पन्न होते हैं। इसी कारण ये सब इंद्रियां गुण कहलाती हैं। स्वयं ये 5 भौतिक देह जो तमोगुण के प्रधान प्रकृति से उत्पन्न है, सो भी गुण ही कहलाता है। इसलिए सब गुण ही गुण से उत्पन्न होने के कारण गुण कहलाते हैं। इन्हीं के जो भिन्न भिन्न व्यापार हैं, जैसे देखना, बोलना, करना, सुनना, चलना इत्यादि, सब कर्म कहलाते हैं। श्री गोविंद अर्जुन को कहते हैं कि इन दोनों के विभागों को यथार्थ रूप से जानने वाले गुण कर्म विभागविद कहे जाते हैं। इस गुण कर्म विभाग का दूसरा भेद भी कहते हैं सुनो। इन्हीं तीनों गुणों से सारे ब्रह्मांड निवासियों के मस्तिष्क तैयार हुए हैं, अर्थात ब्रह्मादि देवगण के मस्तिष्क की भी बनावट इन्हीं से है। शुद्ध सत्वगुण के पूर्ण भाग से विष्णु का मस्तिष्क, शुद्ध रजोगुण के पूर्ण भाग से ब्रह्मा का मस्तिष्क और शुद्ध तमोगुण के पूर्ण भाग से शिव का मस्तिष्क बना है। और इन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है सो एक संग हो जाती है।
अर्थात तीनों गुण पूरे पूरे एक साथ मिल जाते हैं तो वही प्रकृति कही जाती है। वह प्रकृति पूर्ण परम ब्रह्म में निवास करती है, इसलिए ब्रह्म के अधीन है। अब इनको भेद और सुनो। पंचभूत पंचीकरण होते समय प्रत्येक भूत ने अपना अर्धभाग अर्थात अपनी आदि शक्ति अपने अपने पास रखकर अर्धभाग के 4 खंड कर शेष चारों तत्वों को दे दिया। जैसे अग्नि ने अपनी उष्णता का आधा भाग अपने पास रखकर आधी उष्णता के 4 भाग कर शेष 4 तत्वों को दे दी, इसी प्रकार आकाश वायु जल और पृथ्वी ने भी अपनी अपनी आधी आधी शक्ति अपने पास रख शेष आधी आधी शक्ति 4 टुकड़ों में अग्नि को दे दी। एवं प्रकार पंचभूतों के पंचीकरण होने से 25 प्रकृतियां बन गई हैं, ये भी गुण ही कहलाती हैं। फिर पांचों भूतों के 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, वे भी गुण ही कहे जाते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। इतना सिंपल भी है तो कॉम्प्लेक्स भी है। समझ में आ जाए। जब तक किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो वो कठिन भी दिखाई देती रहेगी, और करने लग जाओगे तो वो अभ्यास में आ गई तो सरल हो जाएगी। उतनी जटिल भी नहीं है, जटिल हम लोग कई बार बना लेते हैं। ये समझाने के लिए ये सब प्रकृति है, प्रकृति 3 गुणों के माध्यम से भी सब कार्य कर रही है, तो सब गुणों का ही कार्य है। सब गुणों का कार्य। फिर किस चीज को कंट्रोल करोगे जब अपने ये समझ में आ जाएगी कहाँ से हो रहा है। जहाँ भगवान है वहाँ माया भी है, प्रकृति भी है, पुरुष और प्रकृति का जोड़ा है। अब जो समझ ले, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। समझ में आने के बाद में क्या करोगे फिर? तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। किसी की समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक है। वो भूल जाना कि भगवान ने हमको ठेकेदार भेजा है बना के। वो भ्रम है, उस भ्रम में जीना है। जब जिसको जीने का मजा आ गया तो वो जी सकता है। मुख्य चीज ये है ना कि कर्मों में ज्ञानी क्यों नहीं फंसता, क्योंकि वो ये सब चीज जानता है, करता है और होश में कर रहा है। तो जिसको जो परिस्थिति में भगवान ने रखा है उसको वहीं से, हम गृहस्थ में है तो गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया आश्रम है। गृहस्थ में रहते हुए अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए और अपने को होश में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो होश में तो नहीं रहोगे तो कहीं भी गड़बड़ है। होश में तो हर टाइम पे रहना है। हर चीज वो सुखदायी भी है और दुखदायी भी है। छोटे से काम में भी होश रखना पड़ेगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।